हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज हम 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन के पहले डिक्टेशन का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, आग लगने के बाद कुआं खोदने की जो प्रथा है वह बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पहले जो राजा थे वे सोचते थे कि दूसरे लोग प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल है देश में नया अनुशासन पैदा करने का तथा नई सेना खड़ी करके हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। आजकल लोगों में एक हीनता की भावना आ गई है। मैं समझता हूँ कि यह प्रशिक्षण इसलिए अनिवार्य है कि लोगों में एक नया बल, एक नया जोश और एक नया अनुशासन पैदा हो। पैरा, आज भी हम सुनते हैं कि गांवों में हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। हरिजनों पर जो हमले वहाँ होते हैं उनका मुकाबला वह लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको राइफल चलाने का ज्ञान नहीं है। आज शांतिपूर्ण हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी यह प्रशिक्षण मिलना चाहिए। आज हम 20 करोड़ रुपये अपनी रक्षा पर खर्च करते हैं। इसके बजाय अगर देश का बच्चा बच्चा जानदार आदमी बन जाए और राइफल का प्रशिक्षण लिए हुए हो तो मैं समझता हूँ कि इतना पैसा देश के विकास के काम में खर्च हो सकता है, लेकिन हमने कभी भी इस बात को नहीं सोचा। पहले जो इस देश के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपनी राइफल ले ली, उन्होंने उसको चलाने का प्रशिक्षण ले लिया, यह समझ कर कि यह काम किसी खास जाति का है। मेरा विचार यह है कि आज देश में 56 करोड़ लोग अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास और नई शक्ति पैदा करें। इसके लिए यह राइफल प्रशिक्षण सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। जब यह अनिवार्य होगा तभी लोगों में आत्मविश्वास पैदा होगा और एक नई चेतना पैदा होगी। इससे लोगों में आत्महीनता की भावना मिट जाएगी और वह समझेंगे कि देश की रक्षा करने की ताकत हम में भी है। आज जो हरिजन आदि लोग हैं उनमें एक बात घर कर गई है कि राइफल और बंदूक उनके बस की बात नहीं है, लेकिन यह आत्मरक्षा का सवाल है, यह देश की रक्षा का सवाल है। कमी में बच्चा पनपता है, कठिनाइयों में इंसान पैदा होता है। जब आप जीवन को नई स्थिति में बदलेंगे तब मस्तिष्क बदलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि देश के लोगों को
यह प्रशिक्षण देना होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 80 शब्द प्रति मिनट गति का पहला डिक्टेशन। चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की कि किसी राष्ट्र को इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी कि वह हमारे राष्ट्रीय विचार या हमारी जीवन पद्धति पर प्रभावी हो। पैरा, श्रीमती गांधी राजधानी के उन नागरिकों की एक विशाल रैली में बोल रही थी जो उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। श्रीमती गांधी ने कहा, हम सभी राष्ट्रों से मैत्री चाहते हैं, लेकिन हमारा देश जिस रास्ते पर चलेगा वह वही होगा जिसका निश्चय बिना किसी विदेशी राष्ट्र या शक्ति के प्रभाव के हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता चाहते हैं, परंतु देश का भविष्य मुख्यतः उसके अपने साधनों, स्रोतों तथा इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। श्रीमती गांधी ने आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि लोगों को उन ताकतों से गुमराह नहीं होना चाहिए जो हमारे देश में हर नए विकास का विरोध करती हैं। उन्होंने कहा कि अब जो राष्ट्रीय अनुशासन कायम किया गया है उसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए और वह जनता के दैनिक जीवन का अंग बन जाना चाहिए। पैरा, उन्होंने इस बात को पुनः दोहराया कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अनुशासन और सहयोग से ही देश आत्मनिर्भर हो सकता है और उत्पादन बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी समाज के राष्ट्र का निर्माण कार्य जिसमें हर अमीर गरीब, हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो, केवल रातों रात पूरा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के नागरिक को जुट जाना चाहिए। यदि कुछ लोग या एक धर्म के लोग या कोई राज्य अपनी मांगों से कुछ प्राप्त कर ले तो उससे लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। यह तभी हो सकता है जब सारे राष्ट्र में स्रोतों का समान वितरण हो और हर एक नागरिक राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे। पैरा, आपात स्थिति के कारण की चर्चा करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, बल्कि कुछ छात्रों, कुछ शहरी लोगों और कुछ बुद्धिजीवियों और समाचार पत्रों के एक वर्ग का समर्थन लेकर जनता के अभाव, महंगाई और बेरोजगारी से फैले असंतोष का लाभ उठाते हुए लोकतंत्रीय व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने गुजरात में निर्वाचित
प्रतिनिधियों को त्याग पत्र देने पर विवश किया, फिर लोकसभा की कार्यवाही को भी ठप करने की कोशिश की। एक विवश नेता ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री के निवास स्थान का घेराव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दीपक प्रकाशन 80 शब्द प्रति मिनट गति के डिक्टेशन का दूसरा डिक्टेशन पूरा हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह डिक्टेशन समझ आया होगा और आपका डिक्टेशन बहुत अच्छा बना होगा। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से यह डिक्टेशन आपका बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे जो हम डिक्टेशन देंगे उसके कुछ शब्द और उनके संकेतों को पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण म ह, फिर उसके बाद पूर्ण। ठीक है, ये उपसर्ग प्रत्यय में आपको मिल जाएगा ऋषि प्रणाली में। महत्वपूर्ण। मौलिक, म में ल का आंकड़ा और क मौलिक। उद्योग धंधे, ये क्या बनाया हमने? उद्योग। ठीक है, जब हम इसको है ना ग के रूप में बनाते हैं तो ये उद्योग, और इस चीज को हम दुगना कर देते हैं तो बन जाता है वो औद्योगिक। ठीक है, ये उद्योग। फिर धन धंधे। ठीक है, एक ही मात्रा, धंधों बोले तो एक ही मात्रा। परंपरा, प मेरा का आंकड़ा म, फिर प मेरा का आंकड़ा परंपरा। ठीक, परिवर्तन, प मेरा का आंकड़ा व त मेरा का आंकड़ा परिवर्तन। ग्रामीण, ग मेरा का आंकड़ा और म में न का आंकड़ा ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र बोला तो क्या करेंगे अपन? ग्रामीण म बनाएंगे तो क्षेत्र नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? न बनाएंगे। ये क्या बना? ग्रामीण। ठीक है, और ये क्षेत्र, छ में त्राकार चाप और क्षेत्रों बोला है तो हम क्या लगा सकते हैं? ओ की मात्रा, ताकि हम उसे अच्छे से समझ कर पढ़ सके। ठीक है, स्थापित। ठीक, स का वृत्त बनाएंगे, फिर था प में ता का आंकड़ा स्थापित। ठीक, अनुसंधान, अ का डैश न, स का वृत्त न, फिर धा में न का आंकड़ा अनुसंधान। ग्रामोद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर ग मेरा का आंकड़ा, ठीक, न कटमा, ग्रामो और उद्योग के लिए दा से काट देंगे, उद्योग जो हमने बनाया था उससे काट देंगे। प्रोत्साहन, प मेरा का आंकड़ा, हा का बड़ा वृत्त और न, क्या बना? प्रोत्साहन। ठीक, अपनाया या अपनाए या अपनाई, कुछ भी बोले तो हम क्या करेंगे? अपना का शब्द चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे? या जोड़ देंगे, संक्षिप्त या, तो क्या बन जाएगा ये? अपनाया, अपनाए और अपनाई। ठीक है, इस प्रकार से अपना लाइन के ऊपर शब्द चिन्ह बनता है ना, उसमें। ठीक, अब जैसे परिणाम, प मेरा का आंकड़ा म न और इसको अंत में काट देंगे तो बन जाएगा परिणाम। कारखाना, तो का मेरा का आंकड़ा और खाना भी इसको दुगुना कर देंगे और ना, कारखाना, कारखाने या कारखानों। ठीक है, संबंध, देखिए संबंध का ये क्या है? सब चिन्ह है ना, लेकिन आपके पास कभी शब्द क्या आ जाते हैं? संबंधित, तो हम क्या करेंगे? संबंध का सब चिन्ह धा और त, क्या बना? संबंधित। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे कि आप किसी को संबोधित करते हैं तो क्या करेंगे अपन? संबोधित। अब इसमें क्या है? ओ की मात्रा लगा दो, दोनों आउटलाइन एक जैसे हैं लेकिन हमने क्या किया? ओ की मात्रा लगाते ही वो क्या बन गया? संबोधित। ठीक है, शहर, तो स का ह का बड़ा वृत्त सह बन गया और इसको दुगना कर देंगे, शहर हो गया, और ये शहरों। वृत्त को बड़ा करके बनाना, नहीं तो छोटा बनाएंगे तो सवृत्त बन जाएगा तो हम कंफ्यूज रहेंगे, हम इसको क्या पढ़ें, इसलिए वृत्त को बड़ा करके सह के लिए और इसको दुगना। दुष्परिणाम, क्या करेंगे? द श का वृत्त और यहाँ पर से परिणाम। ठीक है, यहाँ पर से क्या बनाएंगे? परिणाम, दुष्परिणाम। यहाँ पर केंद्रीकरण, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया? देखिए यहाँ पर केंद्र, केंद्र के लिए क्या करेंगे? दुगुना कर देंगे और ना का आंकड़ा क्या बना? केंद्र। केंद्रीय के लिए क्या करेंगे? केंद्रीय बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे? संक्षिप्त या लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? केंद्रीय। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला? देखिए यहाँ बोला है केंद्रीकरण, केंद्रीय, इसमें और क्या जुड़ गया? करण, तो हम क्या करेंगे? ये करेंगे केंद्रीय और का मेरा का आंकड़ा और ना करण।
ठीक है। केंद्रीकरण का मेरा का आंकड़ा और ना का आंकड़ा क्या बना, केंद्रीकरण। सामग्रियां, ठीक, श का वृत्त, म, ग मेरा का आंकड़ा और संक्षिप्त या, ठीक है। और क्या बना, ये सामग्रियां, ठीक। जटिल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जटिल के लिए संक्षिप्त ज, ट और ल, क्या बना, जटिल। चाहूंगा, चाह, चाहता, चाहते का सब चिन्ह है ना, लेकिन ये क्या बोला, चाहूंगा, तो हम क्या करेंगे, चाह चाहता का सब चिन्ह बनाएंगे और उस पर ग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, चाहूंगा, ठीक है। किया गया है, झूठ वाक्य, जुड़ने वाले वाक्य हैं, जो शब्द जुड़ के बनते हैं, जो क्रिया शब्द जुड़ते हैं, उसको बिल्कुल जुड़ करके ही बनाना चाहिए आपको, ठीक है। तो उससे आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी, सुंदर, छोटी बनेगी और आपको पढ़ने में भी सुविधा होगी, ठीक। अलग अलग बनाओगे, जितना आप अलग बनाते जाओगे ना, है ना, उतनी आपकी स्पीड कमजोर होती जाएगी, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको जो जोड़ते हैं उसको जोड़ना है, जैसे किया, ये किया का सब चिन्ह, ये गया का सब चिन्ह, ठीक है, और उस पे क्या जोड़ दिए, है। अब ये क्या बन गया, किया गया है, लेकिन और इसमें मान लो आपके पास और क्या आ जाता है, की आ जाता है, ठीक है, आपके पास की, किया गया है की, किए गए हैं की, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक डैश लगा देंगे की का, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, किया गया है की, किए गए हैं की, ठीक। अब देखिए श्रम मंत्री, है ना, अपन क्या करेंगे, श्यामेरा का आंकड़ा और ये मंत्री, श्रम मंत्री। स्वागत, स्वागत के लिए स्व का बड़ा वृत्त बनाना, ग और ता का आंकड़ा लगा देंगे, तो क्या बन गया, स्वागत। श्रम सम्मेलन, देखिए ये क्या बना, श्रम और ये सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन। श्रम समिति, क्या करेंगे, समेरा का आंकड़ा, है ना, और ये श्रम और इसमें समिति, श्रम समिति। आशय, आशय एक तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, क्या कर, एक ऐसा है, देखिए आ का डैश, सा का वृत्त और संक्षिप्त या, क्या बन गया, आशय, ठीक। या फिर आप यहाँ पर ऐसा और आशा का सब चिन्ह है, आप उसमें ऐसा आशा बना के संक्षिप्त या लगा दीजिए, तो ये दो प्रकार से, ठीक है। आपको जो उपयुक्त लगता है, जिस आउटलाइन को बना के आप पढ़ लिख सकते हैं, उस आउटलाइन का आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्या बना, हिस्सेदार, तो ये हिस्सा का शब्द चिन्ह और इसमें क्या लगा दिए, दार धार का चाप लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हिस्सेदार। लोकतांत्रिक, ठीक है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक, ये लोकतांत्रिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर समाजवादी देश, देखिए ये क्या बना, समाज और ये उपसर्ग प्रत्यय, वाद, वादी, है ना। अब इसमें क्या जुड़ रहा है आपके पास, देश, तो इसको आप ऐसे देश बना, तो समाजवादी देश, ठीक। सिद्धांत, स का वृत्त ध न ता, सिद्धांत, ठीक है। औद्योगिक, जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको क्या बता रहा था, उद्योग, और कभी औद्योगिक, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये क्या बना, उद्योग, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, दुगना, तो ये क्या बन जाएगा, औद्योगिक, है ना। उद्देश्य, द श का वृत्त और या, ठीक। आप चाहें तो इसे लाइन काट के भी बना सकते हैं, उद्देश्य, ठीक। ये क्या, देखिए क्या कहता है, अधिकाधिक, हम क्या करते हैं, ये अधिका और अधिक, ये वाक्यांश है एक ठो, है ना, अधिकाधिक का वाक्यांश। त्रिपक्षीय वार्ता, देखो ता में रा का आंकड़ा, त्रिपक्षी, है ना, और ये वार्ता, त्रिपक्षी वार्ता, है ना। अध्ययन, अध्ययन के लिए क्या करेंगे, ध य ना का आंकड़ा, क्या बना, अध्ययन, ठीक। संयुक्त, देखिए संयुक्त प्रबंध समितियां, ठीक। पहले हम आपको अलग अलग बता रहे हैं, कहीं आपको आवश्यकता पड़े अलग अलग, तो ये देखिए ये क्या बनेगा, संयुक्त, या का अर्धीकरण करेंगे और ता का आंकड़ा, सवृत न व्यंजन में या का अर्धीकरण, तो संयुक्त है। प्रबंध, प्र न ध, ये क्या बना, प्रबंध। समिति, देखिए सबसे पहले क्या बनाते हैं हम यहाँ पर, ये क्या बना, समिति, ठीक। लेकिन ये क्या बोला, समितियां, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समिति और यहाँ पर संक्षिप्त या लगा के क्या लगा देंगे, बिंदी, तो ये क्या बन जाएगा, समितियां, ठीक है। अब देखो इन्हीं तीनों चीजों को जोड़ करके वो क्या बना सकते हैं हम, संयुक्त प्रबंध समितियां, तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा संयुक्त, ये क्या बना, संयुक्त प्रबंध समितियां, ठीक है, एक साथ,
ठीक, बावजूद संक्षिप्त ब, ज और द, बावजूद कार्य क्षेत्र, क्या करेंगे कार्य, लाइन के ऊपर बनाना थोड़ा सा, है ना, ये क्या बना कार्य, ठीक। अभी देखो ये क्या बना कार्य, सिर्फ कार्य, कार्यों बोलेगा तो क्या लगा देंगे यहाँ पर बिंदी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने शब्द क्या लिखा है कार्य क्षेत्र, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर कार्य लिखेंगे, का मेरा का आंकड़ा, छ और त्रा का चाप लगा देंगे, ये क्या बना कार्य क्षेत्र। और क्षेत्रों बोलेगा तो आप यहाँ क्या लगा देंगे मात्रा, ठीक। निराशाजनक, ठीक है, निराशाजनक में क्या करेंगे ना मेरा का आंकड़ा, फिर सा का विक निराशा और ये जनक का उपसर्ग प्रत्यय, तो क्या बना निराशाजनक। क्रांतिकारी, क मेरा का आंकड़ा, त क मेरा का आंकड़ा और ई की मात्रा, क्रांतिकारी। श्री गणेश, श्री और इसको ग से काट देंगे तो क्या बन जाएगा श्री गणेश। प्रशासन, ठीक है, प मेरा का आंकड़ा, स का वृत्त, स का वृत्त और न, प्रशासन, क्यों इसमें दो श एक साथ आए हैं, प्रशासन, ठीक है। सिफारिश, तो क्या करेंगे स का वृत्त, फ स का वृत्त, सिफारिश, ठीक है। सिफारिशें बोलेगा तो हम यहाँ बिंदी लगा देंगे सिफारिशें, और सिफारिशों बोलेगा तो क्या करेंगे यहाँ पर ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा वो सिफारिशों। ये आपको समझना है कि आपको अपनी आउटलाइन कैसी बनानी है, आपको अपनी आउटलाइन ऐसी बनानी है कि जिसे आप आसानी से पढ़ और लिख सकें। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ना आपको है, लिखना आपको है, एग्जाम आपको देना है, ठीक। तो ध्यान रखना अपनी आउटलाइन कैसी बनानी है, थोड़ा आप इस पर विचार किया कीजिए, ठीक है। अब जैसे निदेशकों, तो निदेशकों ओ की मात्रा, निदेशकों। प्रतिनिधि, ठीक है, तो अपन क्या किए प्रति लिख के इसको ना से काट दिए, तो क्या बना प्रतिनिधि। कार्यान्वित और क्रियान्वित, ये चार चीजें अलग अलग है। एक होता है कार्यान्वयन और क्रियान्वयन। अभी हमारे पास क्या शब्द है कार्यान्वित और क्या क्रियान्वित, तो हम क्या करेंगे कार्यान्वित लाइन के ऊपर बनाना का मेरा का आंकड़ा व, ठीक है, और यहाँ पर त के लिए क्या करेंगे डैश लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा कार्यान्वित। लेकिन क्रियान्वित के लिए का मेरा का आंकड़ा व ना की तरफ करेंगे, लेकिन अपन इसमें क्या लगेगा डैश लगा देंगे, तो जो डैश लगता है आंकड़े पे तो क्या कहलाता है त का आंकड़ा, ठीक है। मिल्कियत, तो क्या करेंगे यहाँ पर म मिला का आंकड़ा क या मिता का आंकड़ा, तो मिल्कियत, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डिक्टेशन कंप्लीट हुआ, ठीक। और ये जो शब्द मैंने बताए हैं ये आपके आने वाले डिक्टेशन के लिए है ना, जिसको आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है। मैं जो आउटलाइन बताता हूँ उसको आप लोग समझिए कैसे बनाता हूँ, है ना, और किस तरीके से इसको बनाना चाहिए और इसको कैसे बना सकते हैं, आप भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी आउटलाइन बनानी है और आपको ही पढ़नी है और आपको ही आगे बढ़ना है, परीक्षा आपको देनी है। इसलिए बड़े ध्यान से देख करके समझ करके अपनी आउटलाइन बनाया करो, प्रैक्टिस किया करो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर कह रहा हूँ आप इन सारे शब्दों को क्या करना है 3-3 4-4 पेज अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, जितना आपके पास समय है। फिर डिक्टेशन में जाइए, डिक्टेशन को भी आप 3 से 4 बार एक-एक डिक्टेशन को, जैसे 2 डिक्टेशन मैं दे रहा हूँ, तो प्रत्येक डिक्टेशन को 3-3 4-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है ना? और उसके बाद उसको लिखना है, अनुवाद करना है ना? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।